क्या हुआ? क्यों इतनी घबराई हो? अरे वहाँ आओ ना, मैं दिखाती हूँ। क्या हुआ? ये क्या दिखाना चाह रही है, जरा जाके देखो तो। मामा, अरे आप भी आओ ना मामा, आओ। ठीक दोनों है, आओ। चलो जल्दी आ जाओ। चलो। देखो मामा वहाँ। कमला, माँ और रूपा इसी के बारे में पूछ रही थी। भैया, क्या है वो? ये कलश का पानी गांव से आते समय शिवगामी साथ ले आई है। ये देवस्थान में देवी के अभिषेक का पानी है। कमला, माँ और रूपा को यही बताया था उसने। इसमें बहुत शक्ति होगी ना भैया? मामा, पहले ये बात रावण को बताओ। अब उसे फोन कर लेता हूँ। हेलो रावण भाई। बोलिए बसप्पा जी। रावण भाई, आपको एक बात पता है? हमारे घर में एक पावरफुल चीज आई है। इसके बारे में आपने जिंदगी में सुना नहीं होगा, देखा नहीं होगा। आपको एक वीडियो भेजा है, देखिए। वीडियो? ये कलश की बात ना? हाँ बिल्कुल। इसके बारे में मुझे पहले ही पता था। वो गांव से आते समय साथ में लेकर आए हैं ना? हाँ रावण भाई, लेकिन मैं जब भी कोई पते की बात आपको बताने जाता हूँ, आपको पहले ही उसके बारे में पता होता है। नहीं पता होता अगर आप मेरी जगह होते और मैं आपकी जगह होता। ऐसी शक्ति जब घर में हो तो हमसे क्या हो पाएगा? आप ज्यादा दिमाग मत चलाइए, वो ज्यादा दिन वहां नहीं रहेगा। लेकिन इसे यहाँ से कैसे निकालेंगे? समय आने दीजिए, सब पता चल जाएगा। समझ नहीं आया। आपको समझना आए तो कोई बात नहीं, वो वहां से जाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे गया। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है रावण भाई। क्या कह रहे हैं वो भैया? अरे कुछ नहीं। हाँ, उसे पहले से ही इसके बारे में पता है। उसे पहले से ही इस बारे में पता है? अब वो क्या करने वाले हैं? कहा कि तुम चिंता मत करो, ये ज्यादा दिन यहाँ रहने वाला नहीं है। फिर तो रावण जरूर मुझे फोन करके इस कलश को यहाँ से निकालने के लिए कहेगा, और मैं तो नहीं करूँगी ऐसा। अरे देवी की आंखें बंद करने के लिए कहा था, तब मेरी आंखें जाने की नौबत आ गई थी। फिर कुंडली मांगी थी, कुंडली लेने गई तो शांभवी सामने आ गई। नहीं 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 नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। फोन भी ना करे, कह दो उसे। अरे चुप रहो, चुप मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं करूँगी। अंबुजा, क्यों बड़बड़ा रही हो? ऊपर सब है, क्यों ऐसे कर रही हो?
उन्होंने क्या फोन करके तुमसे कुछ कहा? तो चुप रहो ना, वो अपने आप चला जाएगा कहा है ना, फिर टेंशन क्यों ले रही हो? सच में ऐसा कहा? अरे ऐसा ही कहा, मेरी माँ की कसम। हाँ तो फिर ठीक है, वो चाहे जैसे भी जाए, हम ठीक ठाक रहे बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मम्मी, मुझे तो इसको देखकर बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, मुझे भी डर लग रहा है। कुछ भी हो, एक बार हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लेते हैं। करो करो करो, ऐसे क्यों खड़े हो? करो ना, जब करो ना। माफ करो, सारी गलतियों को माफ करो हे भगवान। हो गया? हाँ। अब कोई देख लेगा, चलो यहाँ से आओ, चलो जल्दी, चलो ना। हाँ। शांभवी की आवाज जैसी लग रही है। वो क्यों अंदर ना आके बस बाहर से ही आवाज लगा रही है? शांभवी, शांभवी, तुम मेरे बिना बुलाए ही आ गई। तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। सरप्राइज देना चाहती थी क्या मुझे? तुम्हें देखने को दिल किया, इसीलिए मैं यहाँ आई। ठीक है, अंदर आ सकती थी ना, बाहर क्यों खड़ी रह गई? आओ अंदर चलो। मैं घर के अंदर नहीं आ सकती भैरवी। पुजारी जी ने वो तीर्थ का जल दिया है ना, वो जब तक घर के अंदर है तब तक मैं घर के अंदर नहीं आ सकती। अरे वो तुम्हारे लिए नहीं है, दुष्ट शक्तियां घर के अंदर ना आ पाए इसलिए। पुजारी जी ने दिया है, मैंने तुम लोगों के साथ अच्छा किया होगा, लेकिन असल में मैं भी तो एक आत्मा हूँ ना। मरने के बाद आत्मा बन के यहाँ रहने से मैं भी तो दुष्ट शक्तियों में ही गिनी जाऊंगी। तो फिर तुम्हें अंदर आना हो तो मैं क्या करूं? वो कलश का पानी घर के अंदर नहीं होना चाहिए, बाहर फेंकना होगा। ओह, फेंकूंगी तो हो जाएगा? नहीं भैरवी, मम्मी उसे बड़े विश्वास से लाई है। उसे अगर तुम फेंकोगी तो मम्मी को बहुत दुख होगा। शांभवी, तुमसे बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मम्मी को मैं समझा लूंगी। 1 मिनट रुको। भैरवी, क्या करोगी?
इसी का इंतजार कर रहा था। आखिर उस घर से वो कलश का जल बाहर हो ही गया। शांभवी, अंदर आ जाओ। उस घर के अंदर की दैवीय शक्ति माता महाकाली, आखिर आपने मेरी मनोकामना पूरी कर ही दी। भैरवी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कलश में जो जल था वो बहुत ही शक्तिशाली था। तुम्हें मेरे लिए उस कलश का जल नहीं फेंकना चाहिए था। मैं तो सिर्फ तुम्हें देखना चाहती थी, बस। तुम्हें देखने के बाद मैं यहाँ से चली जाती। वो कैसे हो सकता है शांभवी? अगर शांभवी आई है तो वो मुझसे बात किए बिना कैसे जा सकती है? मेरे लिए तो शांभवी ही मेरी सब कुछ है। फ्रेंड है, बहन। मेरे ऊपर जब भी प्रॉब्लम आए तो तुमने ही बचाया है। अगर आज तुम नहीं आती तो मैं ही तुम्हें बुला लेती। क्यों? मैं और मम्मी पापा एक साथ फार्म हाउस गए हुए थे। वहां पहुंचने के बाद न जाने क्या हुआ, कहीं भी बाहर घूमने नहीं जा पाए। पापा को मारने के लिए भूतनी आई थी। उसके बाद मम्मी के शरीर में देवी माँ आई और पापा को बचा लिया। मेरी तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ प्रॉब्लम है ये सोचकर हम वहाँ गए, लेकिन वहाँ पर जाने पर भी प्रॉब्लम ही हुई। शांभवी देवी ने ही तुम लोगों की रक्षा की है। वहाँ जो भूतनी आई थी वो तो चली गई, लेकिन उसके भेजे हुए लोग अब भी यहाँ हैं। वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। इस घर में अब कुछ भी हो सकता है। सबको होशियार रहना होगा। तुम्हारे होते हुए हमें किसी का डर नहीं। लेकिन शांभवी, मम्मी ने किसी के साथ बुरा नहीं किया तो उन्हें इतनी प्रॉब्लम्स क्यों होती
समझ में आता था। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जब मुझे प्रॉब्लम होगी ना तो मैं तुम्हें ही बुलाऊंगी, ठीक है? तब तुम चुपचाप मेरे पास आ जाना, ठीक है? अब बहुत टाइम हो गया है, तुम सो जाओ। मैं चलती हूँ। शांभवी, शांभवी, इतनी जल्दी चली गई। अभी मुझे बहुत सारी बातें करनी थी। रक्षा के लिए वो जल गुरुजी ने हमें दिया था। ये पता होते हुए भी तुमने उसे फेंक क्यों दिया? किसने कहा था तुमसे उसे बाहर फेंकने के लिए? मम्मी, वो कल रात में शांभवी आई थी। बाहर ही खड़ी होकर भैरवी भैरवी कहकर बुला रही थी। मैंने बाहर जाकर घर के अंदर आने के लिए कहा तो उसने कहा कि कलश के जल की वजह से वो अंदर नहीं आ सकती है, इसीलिए मैंने उस जल को बाहर फेंक दिया। उसने कहा भी कि मैं तुम सबको बाहर से ही देखकर चली जाऊंगी। उसने मना भी किया था, लेकिन मेरा मन माना ही नहीं मम्मी, इसीलिए मैंने ही उस जल को बाहर फेंक दिया और उसे अंदर बुलाया और बहुत सारी बातें की। मम्मी, शांभवी आपसे बहुत प्यार करती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है माँ। ये सब आपके ही रचाए खेल हैं। अब माँ, जैसा आप चाहे वैसा ही होगा। मम्मी,
मुझसे कोई गलती हो गई? कुछ खाया नहीं आपने? बोला ना, उपवास कर रहा हूँ। 2 दिन से आपने कुछ नहीं खाया है। जल भी नहीं पिया। सांस जो ले रहा हूँ वही बहुत है। ये उपवास क्यों जरूरी है? एक काम के लिए मैंने महाकाली के समक्ष एक प्रण लिया है। तो काम हो गया? कल रात को ही हो गया, वही बताने के लिए आ रहा था। गांव से आते समय शिवगामी को पुजारी ने शांभवी देवी का अभिषेक किया हुआ जल दिया था और वो जल घर के अंदर रखे होने की वजह से कोई भी दुष्ट शक्ति उस घर के अंदर नहीं जा पा रही थी। किसी का कुछ बिगाड़ ही नहीं पा रही थी। हाँ, उसी की वजह से ही मेरे फ्रेंड का लॉरी से एक्सीडेंट हुआ था। अब उस कलश का जल घर के अंदर नहीं है। ऐसा है क्या? ये कैसे हो सकता है? किसने वहां जाकर ये काम किया होगा? वो जल बाहर किसने फेंका? क्या आपने किसी को भेजा था क्या? बसप्पा या अंबुजा आंटी ने ये काम किया? उस जल को बाहर जिसने फेंका वो बसप्पा या फिर अंबुजा नहीं है। शिवगामी की सगी बेटी भैरवी। अब से आगे का खेल शुरू। शिवगामी को बर्बाद करने के रास्ते में एक ही अड़चन सामने आ रही थी और वो वही थी। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे थोड़ा समय दो, वो अपने आप दूर हो जाएगा। अब हो गया ना। अब आगे क्या करना होगा? अब सिर्फ एक ही काम बाकी है। अगर वो काम मैं बता दूंगा तो जो होने वाला है नहीं होगा, इसलिए काम होने के बाद बताऊंगा। कभी कभी सब कुछ सही बताता है। अब इस पर यकीन करना चाहिए या नहीं समझ में नहीं आ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है। लो बेटा, नाश्ता कर लो। बेटा, नाश्ता कर लो। स्कूल के लिए लेट हो रही हो। तुम्हें कुछ और बना कर दूं खाने के लिए? नहीं, यही ठीक है। तो फिर खाओ ना जल्दी, टाइम हो रहा है। अब भी ऐसी ही बैठी हो। मैं खिलाऊं तुम्हें? ओके। मुझे ऐसे नहीं, पीठ पर बिठाकर इधर उधर घुमाते हुए खिलाना पड़ेगा। बाप रे, पीठ पर बिठाकर खाना खिलाना होगा? तुम जब खड़ी रहती हो ना तो मेरे शोल्डर तक आ जाती हो, और अब तुम बड़ी हो गई हो। आहा, अब देखो, जब आप किसी से भी बात करती हो और अगर मैं बीच में बोल दूं तो छोटी बच्ची बोलकर चुप करा देती हो। बोलो, अब मैंने पीठ पर बिठाकर खिलाने को कहा तो बड़ी हो गई हूँ। ये क्या है बताओ? पीठ पर बैठकर खाना खाने का ये कैसा नया ड्रामा है? ये कोई नया ड्रामा नहीं है, पुराना ही
पीठ पर बिठाकर प्यार करते हुए खाना खिलाती थी। पता है? आपको क्या पता होगा? बचपन से तो मुझे पाला नहीं। ए, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो अब। इसीलिए कहते हैं इन अमीरों के घर पैदा ही नहीं होना चाहिए। टेबल, चेयर, स्पून सब कुछ होता है, लेकिन कहते हैं कि प्लेट में रखकर खुद खाओ। वहीं गरीबों के घर में पीठ पर बिठा लेते हैं और प्यार करते करते खिलाते हैं। बाबा बाबा बा, अरे तुम कितनी बातें करती हो। हमारी शांभवी भी थी, उसे कुछ खाने को दे दो ना तो अच्छे से खाकर हाथ धोकर अपने काम में लग जाती थी। और एक तुम हो, चैटर बॉक्स, मतलब? बकबक करने वाली। ठीक है। मेरी बहन शांभवी बहुत सीधी थी। आप सब मिलकर उसे उल्लू बना लेते थे। मुझे नहीं बना पाओगे तो अब क्या, उठाकर खिलाती हो कि नहीं? अरे मेरी माँ, बड़ी माँ, आओ बिठा लेती हूँ। घूमो। खाओ। अरे ठीक से। अब मैं ना तुम्हें। बाप रे। कहानी सुनाओ। कहानी? सुनो, एक गांव में एक लड़की थी। हाँ। बहुत ही बदमाश थी। उसकी मम्मी से जब ये बर्दाश्त नहीं हुआ तब उसकी मम्मी ने उसके खाने में मिर्ची डाल दी। किसे सुना रही हो आप? अरे नहीं, तुम्हें नहीं बेटा, मेरी पीठ पर जो लड़की बैठी है उसे सुना रही हूँ। मतलब मैं? अब जल्दी खाओ, तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं। जल्दी जल्दी, कम ऑन, चलो खाओ खाओ खाओ, जल्दी खाओ। उतर जाओ बेटा, तुम बहुत भारी हो गई हो। ओ माँ, अब खुश हो ना? मजा आया? जल्दी जल्दी खाओ, स्कूल के लिए लेट हो गए हैं। जल्दी जल्दी। वहीं पर आकर खा सकती थी ना। तुम्हारे लिए खाना यहाँ लाना पड़ा। लो, खाना खा लो। आपको किसने खाना लाने को कहा? मुझे खाना वाना नहीं खाना, मुझे नहीं चाहिए ये। क्यों? क्या हुआ? अशोक भैया ने इस घर से हमें जाने के लिए कहा था, लेकिन फिर भी हम यहीं पड़े हैं। हमारी मर्यादा नहीं है क्या? मुझे तो यहाँ अब एक एक पल जैसे काटने के लिए दौड़ रहा है। अब यहाँ एक भी निवाला खाऊं तो वो जहर खाने जैसा है। उस छोटे से घर में रहते थे, मान, मर्यादा, इज्जत सब कुछ था। ये बड़ा सा घर सिर्फ नाम के लिए है बस। यहाँ हम नौकरों से भी बदतर है। क्यों बेटी, अब ऐसा क्या हुआ जो तुम ऐसी बात कर रही हो? क्या हुआ? नंदिनी ऐसे क्यों चिल्ला रही है? देखो ना भैया, खाना खाने से मना कर रही है। कह रही है इस घर में नहीं रहेगी, हमें कहीं और रहने के लिए कह रही है। इस हालत में हम घर छोड़कर नहीं जा सकते नंदिनी। अगर तुम्हें बड़े घर में शादी करनी है तो इसी घर में रहना होगा, तभी अच्छा लड़का मिलेगा। इसी में हमारी इज्जत है। तुम ये जिद छोड़ दो। इस हालत में हम घर छोड़कर नहीं जा सकते नंदिनी। उस घर में वापस गए तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे, जानती हो ना?
देखो बेटी, तुम्हारे मामा जो बोल रहे हैं वो सही है। अभी फिलहाल हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। निचले स्टैंडर्ड से ऊपर तो जा सकते हैं, ऊपर जाकर फिर से नीचे आना बहुत मुश्किल होता है। समझो जरा। सब कुछ हमारे मन मुताबिक चल रहा था, लेकिन अशोक वो हमारे बारे में जान चुका है। सोचा था बेचारा बिन माँ का बच्चा है, अपने बच्चे को छोड़कर उसे पढ़ाया लिखाया। भैया, मैंने अशोक को इसलिए पढ़ाया था ना कि उसे एक अच्छी नौकरी मिले, पर उसे तो शिवगामी मिली और वो इतने बड़े घर का दामाद बन गया। अब उसकी वजह से ही मेरा बेटा पागल खाने में है। अशोक शिवगामी का पति है, ये उसका हक है। अशोक तुम्हें मामा, तुम्हें बहन और मुझे माँ समझे तब कोई बात हो भैया, हम हक के साथ यहाँ रह पाए। जब उसे इस घर में आना था तब उसे हमारी जरूरत थी ना। जब अब सब ठीक हो गया है तब हमें इस घर से जाने के लिए कह रहा है। एहसान फरामोश कहेगा। वो कितने दिन घमंड में जिएगा ये भी देखते हैं। वो इस घर को छोड़कर ही नहीं, ये दुनिया ही छोड़कर जाएगा। कुछ ऐसा करूंगा और तब तक इस घर को छोड़कर जाने की बात कोई मत करना। उसको पालने का हिसाब तो हमें मिलना चाहिए भैया। हमें इस घर में और दौलत में हिस्सा चाहिए। हाँ अंबुजा, ऐसा भी मौका आएगा, बस इंतजार करो। भैया, मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बननी चाहिए। तब तक तो हमें इस घर में रहना ही होगा। नंदिनी, तुम चिंता मत करो, खाना खा के आराम से रहो। जो चाहा वो सब जल्द ही होगा। अंबुजा, हाँ। बच्ची को खाना खिलाओ। ठीक है भैया, आओ बैठो। मैं खाना लाई हूँ, थोड़ा तो खा लो। खा लो। बाप रे बाप। हाय माँ, तुम्हारा वजन बहुत बढ़ चुका है बेटी। मम्मी, धरती को क्या पहाड़ भारी लगता है? पेड़ को फूल भारी लगते हैं क्या? क्या उंगलियों को नाखून भारी लगते हैं? और मम्मी को बेटी भारी लगती है क्या? बाप, उतरो। ये सब तुम्हें किसने सिखाया है? हाँ? कृष्ण भगवान जी ने। कृष्ण भगवान जी आकर तुम्हें ये सब सिखाते हैं क्या? मम्मी, मैं थोड़ा सा खेल कर आती हूँ। हेलो, तुम्हें होमवर्क नहीं करना है क्या? पहले होमवर्क खत्म करो, उसके बाद बाहर खेलने के लिए जाना। हाँ ठीक है, मैं फ्रेशन अप होकर रेडी होकर आती हूँ। हेलो हेलो, इस सब की कोई जरूरत नहीं है। तुम कितनी बड़ी ड्रामा क्वीन हो ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। फेस वॉश को फ्रेश अप कहकर 2 घंटे के बाद आती हो, कोई जरूरत नहीं है। आओ, कम बैठो यहाँ। पहले होमवर्क करो, बैग दो।
बाप रे बाप, क्या क्या खेलती है। मम्मी, क्या आपने वीडियो देखा? कौन सी वीडियो? एक बच्ची पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेन करती है कि हमारे घर में सब हमेशा होमवर्क करवाते हैं और खेलने नहीं देते। फिर पुलिस वाले उस बच्ची को घर लाकर बच्चे की मम्मी को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। ठीक है, फिर तुम भी जाकर पुलिस स्टेशन में मेरी कंप्लेन कर दो। आने दो उनको, मैं भी शिकायत करूंगी। इतनी बड़ी होने के बाद भी मेरे कंधे पर बैठती है, ना सही से होमवर्क करती है, ना पढ़ती है, कुछ नहीं करती है। ठीक है ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा है। कल टेस्ट है, तुम्हें रिवीजन दिया था ना, वही सवाल पूछूंगी तुमसे, तुम्हें आंसर देना ही होगा। ओके? टेलीफोन की खोज किसने की थी? Who invented किसने telephone? खोज की, ये पहले आप मुझे बताओ, उसके बाद मुझसे पूछोगी तो मैं सही जवाब बताऊंगी। टेलीफोन की खोज जिसने की थी वो ग्रैहम बेल। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। इसके मैं आपको 2 मार्क्स देती हूँ। हे, टेस्ट मुझे नहीं देनी है, तुम्हें देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रंगनथिट्टू पक्षी धाम में पक्षी कहाँ से आते हैं? ऊपर से। एक लगाऊंगी ना। ऊपर से कहती है, ऊपर से। यूरोप से आते हैं वो। ओके ओके, ठीक है ठीक है। एक और मार्क्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु किल्ड रावण? अरे मम्मी, मारने वालों के बारे में पुलिस वाले देख लेंगे, छोड़ो। यही रखा था ना? हाँ? कहाँ है? कहाँ है? पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है? ठीक से पढ़ लो, आधे घंटे में सभी क्वेश्चंस के आंसर देने होंगे तुम्हें। गॉट इट? अरे, ये बच्चों की जिंदगी में पढ़ाई किसने डाली? अभी पढ़ोगी तो ठीक, वरना हाँ मम्मी, पढ़ रही हूँ। ला 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 ला। ओह बेटा भैरवी, तुम इतनी खुश क्यों लग रही हो? क्या बात है? खुशी से ना रहूं तो क्या रोते रहूं? ऐसा नहीं बेटा, ऐसे ही पूछ लिया। खाना खाया क्या? नहीं खाया तो क्या खिला देती? बहुत बोलने लगी है। बच्ची है सोचकर बात की तो मुंह में जो आया बोलती जा रही है। अरे, मैं बच्ची हूँ, मुझे आज ही पता चला। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? मेरे पापा अभी तो यहीं थे, अब दिखाई नहीं दे रहे। आपके पानदान में तो नहीं है ना? देखो। ए, दादी से तुम्हें ढंग से बात करनी नहीं आती क्या? ओह, दादी हो? कहाँ? सफेद बाल तो नहीं दिखाई दे रहे। मेरी हिम्मत मारी गई है जो तुमसे बात करने लगी। हाँ, सही कहा आपने। ए, हाँ। ला 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 ला। भैरवी, बड़ों से ऐसी बातें करते हैं क्या? अब वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? अच्छे से बात करनी चाहिए थी ना। मुझे वो अच्छी नहीं लगती, इसीलिए ऐसे बात की। तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन वो तुमसे उम्र में बड़ी है ना, तो अच्छे से बात करनी चाहिए। जब वो मुझे अच्छी ही नहीं लगती तो मैं अच्छे से बात कैसे कर सकती हूँ? मुझे सब समझ में आता है। वो हमेशा आपका बुरा ही चाहती है। वो सब मैं देख लूंगी। तुम अभी बच्ची हो और ये तुम्हारा काम नहीं है। ठीक है, मैं खेलने जा रही हूँ, बाय।
अरे यहाँ क्या कर रही हो तुम? कितना टाइम हो गया है देखा? जाओ जाकर अपने रूम में सो जाओ। आज मैं आपके साथ यही सोऊंगी। ओह, कल तो तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि अब मैं बड़ी हो गई हूँ, अकेली ही सो सकती हूँ। हाँ, वो कल पापा थे ना, इसलिए आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए अपने रूम में जाकर सो गई। आज पापा नहीं है ना, इसीलिए यहाँ आ गई आपके साथ सोने के लिए। ओके, सो जाओ। ओहो, मुझे आपकी गोदी में सोना है। आप मुझे लोरी सुनाएंगी ना? हाँ, आज हो क्या गया है तुम्हें? क्यों ऐसी नई नई डिमांड्स रख रही हो तुम? अरे मैंने ऐसा भी क्या पूछ लिया? एक मम्मी अपनी बच्ची को ऐसे ही तो सुलाती है ना। अरे मेरी माँ, मुझे कोई लोरी नहीं आती है। मैंने आपको स्टेज पर गाने के लिए नहीं कहा, बेडरूम में गाने के लिए बोला। बट मुझे लोरी गाना नहीं आता है ना। इस जमाने की मम्मियों को लोरी गाकर बच्चों को सुलाना ही नहीं आता, घर के आंगन में रंगोली बनाना नहीं आता, कोई मर जाए तो रोना नहीं आता, और इनमें वो बहुत खुश रहती हैं। अम्मा, बुढ़ी अम्मा, ठीक है चलो गा के सुलाती हूँ। हाँ, संग रखना, कुछ ना होवे या सब हो जावे, तेनू संग रखना। वड्डी तो वड्डी कोई भी फौज आवे, तेनू संग रखना। तारा ना दिस या चन्न खो जावे, तेनू संग रखना। या जगमुग जावे, तेनू संग रखना। बदला पिछ सूरज लुक जावे, तेनू संग रखना। दरिया दे अगे अंबर झुक जावे, तेनू संग रखना। तारा ना दिसे या चन्न खो जावे, तेनू संग रखना।